अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। आज हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम देखते हैं, जिनकी वजह से आपको अंदाज़ा होगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं और किस तरह के होते हैं। पहला सेंटेंस है, अगर आप अंग्रेज़ी सीखते हैं तो आपको अच्छी नौकरी मिलती है। ये होगा ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। अगर आप अंग्रेज़ी सीख लें तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, अगर आप अंग्रेज़ी सीख लेते तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाती। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, अगर आप अंग्रेज़ी सीख लेते तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती थी। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले तो, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वुडेंट डू दिस। आई के साथ वर क्यों आया है ये मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। पहले नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ़ आई हैड बीन द पीएम ऑफ पाकिस्तान आई वुडेंट हैव डन दिस। तो इन दोनों फिक्रों में क्या फ़र्क है और आई के साथ मैंने वर क्यों यूज़ किया, क्योंकि आई के साथ वर नहीं इस्तेमाल होता, तो मैंने आई के साथ वर क्यों यूज़ किया, इसकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कंडीशन सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशन सेंटेंसेस। आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा पीछे एग्जांपल से। तो कौन कौन सी, कंडीशन टाइप 0, कंडीशन टाइप 1, कंडीशन टाइप 2, कंडीशन टाइप 3। तो नेक्स्ट हम इनको डिस्कस करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0 क्या है, अगर ये हो तो ये होता है, मगर अगर एक चीज़ हो रही होगी तो दूसरी होती होगी, मतलब लाजमी फैक्ट है। फैक्ट क्या है, फैक्ट डैट आर जनरली ट्रू, मतलब जो लाजमी ट्रू ही हो। मेकिंग इसको देख लेते हैं कि इसको सेंटेंस बनाने के लिए किस तरह का फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो इफ़ या व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस लगेगा, फिर कोमा लगेगा और कोमे के बाद जो अगली सेंटेंस होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ एवरीवन अप्रिशिएट यू। अगर तुम सच बोलोगे तो हर कोई बंदा तुम्हें अप्रिशिएट करेगा। इफ़ यू हीट वाटर अबव 100 डिग्री, फिर कोमा इट बॉयल्स। तो ये भी पहला भी देखें प्रेजेंट में है, दूसरा भी प्रेजेंट में है। अच्छा, फिर देखते हैं, इफ़ आई एम लेट टू रीच द ऑफिस। अगर मैं ऑफिस देर से पहुंचूंगा, माई बॉस पनिश मी, तो मेरा बॉस मुझे पनिश करेगा। इफ़ वी यूज़ व्हेन इन प्लेस ऑफ इफ़ आल्सो देयर इज़ नो फैक्ट। तो दोस्तों ये लास्ट वाली एग्जांपल नहीं है, लास्ट वाले में मैं बता रहा हूँ आपको कि व्हेन की इफ़ की जगह पे हम व्हेन भी इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जहाँ जहाँ मैंने इफ़ यूज़ किया है वहाँ आप व्हेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। पहले 0 थी, अब 1 है। अगर ये हो, करे या करेंगे, अगर ये हो या करेंगे तो वो होगा या हो सकता है। ठीक है, यहाँ क्या है, पॉसिबल कंडीशन है और इट्स लाइकली रिजल्ट है, मतलब एक पॉसिबल कंडीशन होगा और उसी का फिर रिजल्ट होगा। पॉसिबल कंडीशन मतलब, तो मेकिंग स्टाइल देख लेते हैं। इफ़ के साथ प्लस प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस लगेगा, कोमा आएगा। ठीक है, लेकिन कोमे के बाद जो है, पहले तो मतलब फिर भी प्रेजेंट सिंपल था, लेकिन अब कोमे के बाद क्या है, विल या फिर मे, माइट, कुड, इनके साथ में प्रेजेंट सेंटेंस आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं, इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे, यू विल पास द एग्ज़ाम, तो तुम इम्तिहान पास कर लोगे। सेकंड है, इफ़ आई डोंट कम टू पार्टी, अगर मैं पार्टी पे नहीं आता, ही माइट नॉट सपोर्ट यू, हो सकता है वो तुम्हें सपोर्ट ना करे। इफ़ ही इज़ विद यू, अगर ये तुम्हारे साथ होगा, यू कुड विन दी वर्ल्ड, तो तुम दुनिया जीत सकते हो। तो मतलब क्या है, अगर ये होगा, करेंगे या करेंगे तो हो सकता है या फिर होगा। तो मतलब क्या है कि पॉसिबल कंडीशन के साथ लगे हो और फिर उस पॉसिबल कंडीशन का रिजल्ट बताया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। अगर ये होता तो कोमे के बाद तो वो हो जाता या हो पाता। मतलब क्या है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है बट नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन। हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या होता है कि फ़र्ज़ी कोई मतलब फ़र्ज़ किया हुआ है हमने, और लेकिन वो पॉसिबल भी हो सकता है। मतलब फ़िलहाल के लिए तो इम्पॉसिबल है, लेकिन वो बाद में कभी पॉसिबल भी हो सकता है।
तो मेकिंग देखते हैं, इफ़ के साथ प्लस 5 सिंपल सेंटेंस होगा, उसके बाद कोमा होगा, कोमे के बाद वुड या कुड, और फिर बाद में प्रेजेंट सेंटेंस होगा। पहले पास्ट होगा, फिर कोमे के बाद वुड, कुड के बाद प्रेजेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता, आई वुड विज़िट दी इस्कम टेम्पल। तो मतलब कहता है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता तो मैं विज़िट करता ना इस्कम टेम्पल। तो अभी तो ऑस्ट्रेलिया में रह ही नहीं रहा, तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है कि हो सकता है मैं कभी ऑस्ट्रेलिया जाऊँ। इफ़ आई वॉन लॉटरी ऑफ RS 2 crore, आई वुड बाय मर्सिडीज़ S560। तो अगर मैं 2 करोड़ की लॉटरी जीत जाता तो मतलब मैं एक मर्सिडीज़ S560 ख़रीद पाता। तो मतलब क्या है कि मैं जीत जाता। अभी मैं जीता नहीं हूँ, तो ये भी इम्पॉसिबल भी नहीं है, हो सकता है कभी मैं जीत जाऊँ। इफ़ आई वर द मैनेजर, अगर मैं मैनेजर होता तो आई वुडेंट गो टू दिस मीटिंग, तो मैं इस मीटिंग में ना जाता। मतलब अगर मैं होता तो ना जाता ना, मैं तो हूँ ही नहीं। तो क्या है, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। तो लेकिन ऐसा हो भी सकता है कभी मैं मैनेजर बनूँ और कभी मैं इस मीटिंग में ना जाऊँ। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। अगर ये होता तो ये हो चुका होता या कर पाता। हाइपोथेटिकल कंडीशन इन पास्ट, मतलब पास्ट के बारे में सोचना, जो गुजर गया दिन उसके बारे में सोचता कि यार अगर ये हो सकता, या फिर अगर यार मैं करता, तो मतलब जो दिन गुजर गया अब उसको बदला नहीं जा सकता। ये तो इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल हाइपोथेटिकल है कि जो चीज़ गुजर चुकी है उसको हम बदल ही नहीं सकते ना। तो इसमें क्या है कि मतलब रिग्रेट होता है, बंदे को सोरोफुल फील होता है, पछतावा होता है। तो मेकिंग सेंटेंस देख लेते हैं। इफ़ के साथ पास परफेक्ट सेंटेंस लगेगा और इसके बाद कोमा लगेगा। कोमे के बाद वुड हैव या कुड हैव का इस्तेमाल ज़रूर होगा। तो एग्जांपल देखते हैं। इफ़ ही हैड स्टडीड वेल, अगर वो अच्छी पढ़ाई करता, ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, तो वो एक डॉक्टर बन जाता। लेकिन अब तो गुजर गया, अब तो पास था, गुजर गया, अब तो वो स्टडी कर ही नहीं सकता। इफ़ शी इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर वो मुझे पहले बता देती, आई कुड हैव हेल्प्ड हर, तो मैं उसकी मदद करता। मतलब पास गुजर गया ना, कल का दिन है, गुजर चुका है, पास्ट है। कि अगर वो बताती तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की और इसकी टाइप्स की बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।